बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होंगे। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता, देश के हर एक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाएगा और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री उसका घेराव करेंगे। आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होंगे। हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे देश के कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता, जो असली नेता है, वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता, देश के हर एक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाएगा। यह संवैधानिक काम होगा या गैर संवैधानिक नहीं। मैं एक बार ये कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, ये गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यहां रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी से। कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ लें। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर से, पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बामन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा है। तो हम यही कहना चाहते हैं। हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु भी एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बामन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब, हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश के आह्वान करते हैं
वो करे। और मैं आखिरी 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है और इनको खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से, हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। मैं समझता हूं मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पता तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो हाथी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो पलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी साथियों। मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे। अब तक बताएंगे उसकी औकात साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईवीएम हटाओ, हाथ उठा के दोनों, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब मैं बोलूंगा ईवीएम हटाओ, बोलो लोकतंत्र हटाओ, बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।